परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। वाओ, यस। सो अगर आप एक अद्भुत जीवन इस पृथ्वी पर बिताना चाहते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा होनी चाहिए, या फिर एक बेदारी, एक संजीवन, एक रिवाइवल अगर आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, आपके जीवन के द्वारा आप परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं अद्भुत बातें जहां पर आप प्रार्थना करेंगे और लोगों के जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे, आप प्रार्थना करेंगे और लोगों के परिवार में बदलाव होगा, तो कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात हमने बताया आपको कि हम नम्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल एक चीज़ के बारे में बताता है। यीशु मसीह का जो एक सबसे महत्वपूर्ण गुण था, एक सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर था, वो था कि वो बहुत हम्बल थे, वो बहुत नम्र थे। फिलिपियों की किताब में ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने अपने आप को पूरी तौर पर शून्य किया। अपने पड़ोस वाले से कहो, यीशु ने अपने आप को शून्य किया। हम काफ़ी बार शून्य नहीं होना चाहते हैं, हम काफ़ी बार ये बताना चाहते हैं कि हम सबसे बढ़कर है, हम सबसे ज़्यादा अभिषेकत है, हम सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है, हम हर एक चीज़ों में हम सबसे बढ़कर है, हम दूसरों को ये बताना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया। और एक बार अपने बाजू वाले से कहो, हालेलुया। सो जितना ज़्यादा आप नम्र होंगे उतना ही ज़्यादा परमेश्वर आपके निकट रहेगा। बाइबल कहता है कि वो नम्र लोगों के साथ रहना पसंद करता है, वो नम्र लोगों को ऊंचाई पर लेकर जाता है और घमंडियों का वो तिरस्कार करता है, घमंडियों को वो नीचे गिरा देता है। जो भी व्यक्ति अपने हृदय में घमंड लेकर चलता है वो व्यक्ति बहुत ही जल्दी नीचे गिरने पर है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है परमेश्वर उसको ऊपर उठाने पर है। और जितना ज़्यादा हम ऊपर उठते हैं उतना ज़्यादा हमें नम्र होना बहुत 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 ज़रूरी है। बाइबल में एक उदाहरण दिया गया है, गेहूं के दाने का उदाहरण, कि गेहूं का दाना जब ज़मीन में जाता है वो मरता है और उसके बाद अंकुर उत्पन्न होता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग एक गेहूं के उस पौधे में 40-50 गेहूं आते हैं या ज़्यादा भी आते हैं। अगर आप गांव में जाओगे जहां पर गेहूं का फसल होता है, गेहूं जब पूरा पककर तैयार हो जाता है तब गेहूं सीधा नहीं रहता है, गेहूं जो है ना क्रॉस होता है, टेढ़ा होता है, झुक जाता है, वो सीधा नहीं रहता है। घमंडी लोग हमेशा सीधा रहते हैं, लेकिन नम्र लोग हमेशा झुके हुए रहते हैं, हमेशा वो सेवा करने के बारे में सोचते हैं। अगर कोई उनके बारे में बात करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो झुके हुए रहते हैं। लेकिन घमंडी लोग अगर कोई उनके बारे में बात करते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं तो बस मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति हूँ। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर वो बहुत अच्छे हैं और उनका स्वभाव हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। उनका एक सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव है, वो है कि वो बहुत नम्र थे। जब आप नम्र बनते हैं, दूसरा दिन हमने देखा
कि परमेश्वर क्या करते हैं, अपने स्वर्गीय बुद्धि को आपके ऊपर खोलते हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर के बुद्धि में काम करता है, जो व्यक्ति स्वर्गीय बुद्धि में काम करता है, वो व्यक्ति तीसरे दिन हमने कहा कि अभिषेकित होता है। परमेश्वर उसे अभिषेकित करते हैं उन कामों को करने के लिए जो परमेश्वर करना चाहते हैं। जैसे ही आप अभिषेक में काम करने लगते हैं, कल हमने देखा कि परमेश्वर की महिमा उस व्यक्ति पर उतरती है, और परमेश्वर की महिमा एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को बहुत ही जल्द करने के लिए हमें मदद करती है। उदाहरण के तौर पर, जो चीज़ें करने के लिए हमें इम्पॉसिबल हम नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और किसी व्यक्ति का अगर एक हाथ नहीं है, तो अभिषेक उसके हाथ को वापस नहीं ला सकता, चंगाई का वरदान उसके हाथ को वापस नहीं ला सकता। लेकिन जब परमेश्वर की महिमा वहाँ पर उतरती है तो उसका हाथ आना संभव है। ऐसे बहुत एक जगह पर हुआ है, किसी का पाँव लगभग 6 इंच छोटा है, लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना किया गया, परमेश्वर की महिमा वहाँ पर उपस्थित थी और उसका पाँव जो है ना बढ़ गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे परमेश्वर के महिमा के बारे में। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप परिपूर्ण तौर पर तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या करना चाहिए। और ये हमारे हर दिन का काम है। जितना ज़्यादा इन चीज़ों को हम समझेंगे, उतना ज़्यादा परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारा उपयोग करेगा, हमारा इस्तेमाल करेगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आप सुनिए। आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, आप पूरा ध्यान यहाँ पर लगाए रखें। प्रेरितों के काम अध्याय 2 और वचन, प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 46 और 47, 46, 47, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 46, 47। ऐसा लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन मिला देता था। हालेलुया। वापस एक बार पढ़ता हूं। ऐसा लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति किया करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। अपने आगे वाले से, पीछे वाले से, दाएं वाले से, बाएं वाले से कहो, प्रतिदिन। आपने 4 बार कहा, यस, क्योंकि मैंने कहा आगे पीछे दाएं बाएं, तो 4 बार आप बोलना चाहिए था। प्रतिदिन जो चीज़ हम करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही चीज़ें हमें अपने जीवन में आगे लेकर जाता है। आप कभी कभार परमेश्वर की संगति करते हैं, आप कभी कभार प्रार्थना करते हैं, आप कभी कभार वचन पढ़ते हैं, आप कभी कभार किसी से मुलाकात करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा आगे नहीं लेकर जाएगी। क्योंकि जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो वो उनके साथ प्रतिदिन समय बिताता है। इसलिए लिखा गया है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम से मिलने के लिए आता था। हफ्ते में एक बार नहीं, हर रोज, डेली। जो चीजें आप डेली सेवन करते हैं उस चीज से आपका शरीर तैयार होता है। जो काम आप डेली करते हैं उससे आपका आदत बनता है। जिसके साथ आप हर रोज वक्त बिताते हैं वो आपका अच्छा मित्र बनता है। इसलिए डेली जो चीज हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर लिखा गया है प्रतिदिन, हर रोज।
आप कहेंगे पास्टर हर रोज क्या हम अपना सब काम धंधा छोड़ दें? वो नहीं मुझे पता, आप काम करें नहीं करें वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल कहता है प्रतिरोज मिलने के बारे में। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसा काम दे जहां पर मैं हर दिन